गुलिया है। हाँ, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? बताओगे मुझे? हाँ, बेगम साहबा, ये बच्चा आपके पास कहाँ से आया? ये बच्ची है, कोई छोड़कर गया है हमारे दरवाजे पे। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ की उदासी और अकेलेपन को दूर करने के लिए अल्लाह ने एक छोटी सी बहन भेज दी उसके लिए, है ना? लेकिन इसके माँ बाप आ गए तो? मैं तो अब इसे किसी को भी नहीं देने वाली, ये अब मेरे पास ही रहेगी। किसी बड़े घर की लग रही है। जब बड़े घर वाले बच्चे छोड़ जाते हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह होती है। ये नाजायज भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, वरना कौन इंसान इतना जालिम और बेदिल होगा जो अपनी औलाद को किसी और के दरवाजे पे छोड़ा है। ठीक है, तुम जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। चलो सो जाओ, शाबाश। निदा, लाओ ये बच्ची मुझे दे दो, मैं पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। क्यों? ऐसी क्या जल्दी आपको? अभी सो रही है? देखो, मैं नहीं चाहता तुम इससे दिल लगाओ। बेहतर यही है कि पुलिस स्टेशन ले जाओ। अगर किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई होगी तो मुश्किल में आ सकते हैं। लाओ, बच्चा मुझे दे दो। लाओ निदा। सो रही है वो आराम से। मैं आता हूँ। अरे सर, लगता है बच्ची बहुत भूखी है। मुझसे तो चुप नहीं हो रहे। से देखें आप, इतने जालिम लोग होते हैं ये, जो अपने ही बच्चों को दूसरों के दरवाजों पर फेंक कर चले जाते हैं। वैसे सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर कोई इसे आपके दरवाजे पर ही क्यों छोड़कर चला गया? क्या आपको ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही सर? गेट खुला रह गया था इसलिए ऐसा हो गया था। तुम्हें चौकीदार का तो पता ही है। किस थाने जाना है सर? लाल गली की तरफ मोड़ लो। आप तो थाने जाने का कह रहे थे सर। तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज ही रहेगी, समझे? ये तो बात ठीक है सर, लेकिन दिन की रोशनी में आपका वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं है। चमन बेगम, अब देखिए मैंने कैसे सारा हिस्सा चमका दिया। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो कितनी कितनी मट्टी पड़ी हुई है, जरा ध्यान से काम करो। आप यहाँ? खैर तो है? इसे संभालें, ये इस कोठे की अमानत है। ज़हे नसीब, आप हमारी बच्ची को हमारे पास वापस ले आए। मगर याद रहे कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी इज्जत हमारे यहाँ महफूज रहेगी। पाकीज़ा को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। आपने इसकी माँ से खुद निकाह कर रिश्ता जोड़ा है। जायज औलाद है आपकी, याद रखिए। हम अपनी बच्ची के हक के लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। क्या तुम धमकी दे रही हो? धमकी समझे? मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। पानी की चोरी का कोई मसला हल करो यार, आइंदा नहीं होना चाहिए ये। अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आप यहाँ? जी, शाहजेब साहब होंगे? एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है उनसे। बैठिए।
जब से बाबा जी की फौतगी हुई है, शाहजेब साहब ना ही डेरे पे आते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। क्या बाबा जी की डेथ हो गई? हाँ, और इसी वजह से शाहजेब साहब बहुत अपसेट हैं। जी मैं समझ सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप अभी शाहजेब साहब से ना ही मिलें तो अच्छा है। वो पहले ही दुखी हैं, आपको देख के और परेशान हो जाएंगे। देखिए बाबा साहब, बड़ी दूर से आया हूँ मैं जनाब, और मैं तो देखिए बासित साहब, जिस मुलाकात से दिल रंज से भर जाए वो ना ही की जाए तो बेहतर है। अगर कोई बहुत जरूरी बात है तो मुझे बता दें। नहीं जनाब, बात तो शाहजेब साहब से ही करनी है। तो ठीक है, आप कुछ रोज बाद आ जाएं। जी बेहतर। वासी साहब, आप इतने बुरे आदमी तो नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बुराई का दाग कैसे आपने माथे पे लगा लिया? पता नहीं, शायद कुछ बुराइयां आजमाइश की सूरत में शुरू से इंसान के गले में ना तौक की सूरत में डाल दी जाती हैं। उनसे चाहे भी तो फरार मुमकिन नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोच लो, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। मैं इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? हाँ या ना? सोच रही हूँ कि आप बेटी बेच रहे हैं या इज्जत खरीद रहे हैं। इस वक्त इस लफ्फाजी का कोई फायदा नहीं है। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें मंजूर है या नहीं? हमें मंजूर है। आपको रहने के लिए अलग अपार्टमेंट दिया जाएगा जहां बच्ची के साथ रहेंगी। हर माह बाकायदा खर्चा मिलता रहेगा। ये मुआहदा हुआ है आपके और मेरे बीच, लेकिन हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। हमें बिल्कुल मंजूर है। और एक बात और, आप मेरे घर से और मेरे बीवी बच्चों से दूर रहेंगी। फिक्र मत कीजिए, हम घर की अहमियत जानती हैं। जब तवाइफ का भी घर टूटता है ना, तो उतना ही दर्द होता है जितना दूसरी औरत का। अगर आपको इस दर्द का क्या पता। सुनिए, आपने अपनी सारी शराइत मनवा ली, हमारी भी एक शर्त माननी होगी। क्या? हम भूल जाएंगे कि हमने आपसे कोई रिश्ता कायम किया, और पाकीज़ा को भी हरगिज नहीं बताएंगे कि उसका बाप कौन है। लेकिन आप वादा करें कि आप हमें तलाक
ले जा रहे हैं। शीरी बाई को बता दीजिए कि अब हम लौट के नहीं आएंगे। क्या नवाजिश अली आपको बीवी बनाकर रखने पर राजी हो गए? सब ताल्लुकात छोड़ने का वायदा किया है हमने। क्या क्या मतलब? अपनी बेटी की इज्जत के लिए फिर से सब कुछ दांव पर लगा के जा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा? इसके लिए तो हर सौदा मामूली है। हम नहीं जानते थे कि माँ बनने के बाद हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। एक माँ अपनी जात की नफी करके सिर्फ औलाद के बारे में सोचती है। कितना अजीब रिश्ता है ना चमन बेगम। मुझ जैसी एक सरकश औरत को इसने इंसान बना दिया। ठीक कहती हैं आप। माँ में खुदा का अक्स है। ना उस जैसी मोहब्बत कोई इंसान से कर सकता है, ना कोई माँ जैसा रिश्ता औलाद से निभा सकता। सही कह रही हो। आप हमें माफ कर दें। ये मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया। आपकी अच्छाई ने हमारी बुराई को शर्मिंदा कर दिया चमन बेगम। हम खतावार किसी को क्या माफ कर सकते? हम तो खुद उसकी रहमत के तलबगार हैं। आइए हम आपको नीचे छोड़कर आते। चलिए पाकीज़ा। चंबेली, ये सामान लेकर आओ नीचे। अरे यार खाना लगवा दो, मुझे ऑफिस पहुंचना है वापस। लंच टाइम खत्म हो जाएगा। वो लगा रहे 2 मिनट तो लगेंगे ना। आप टीवी देखें जब तक। उफ। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज अरसलान और अस्सलाम मेरे पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा खाना लग रहा है, खाना खा के जाओ। नहीं वो फिर सही। एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन थैंक यू। ओके, लेकिन जब अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। जी ज़रूर। नाइस टू मीट यू। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कौन था ये? इंसान की हकीकत। हाँ मियाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक पल है तो दूसरे पल नहीं। बेटा, कब तक बाबा जी के गम में यूं परेशान और उदास बैठे रहोगे? जी माँ जी, बाबा जी के जाने के बाद बिल्कुल बेघर के रह गया हूँ। हाँ, देख रही हूं मैं। नाज़नीन के जाने के बाद तुम ऐसे नहीं टूटे थे जैसे अब टूटे हो। लेकिन बेटा, बाबा जी ने हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहने का सबक सिखाया है, और अल्लाह की यही मर्जी है बेटा कि तुम उनकी मौत की हकीकत को कबूल करो, जान लो और जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते जाओ। माँ जी, कुछ करने को दिल नहीं करता। तुम डेरे पर भी नहीं जा रहे बेटा, कितने काम अधूरे पड़े हुए हैं।
मुलाजिम मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मज़ारों के अलावा भी बहुत से लोग आते हैं, तुम्हारे इंतज़ार में बैठ बैठ कर मायूस होकर चले जाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं वहां जाके क्या करूंगा माँ जी? किसी भी काम में दिल नहीं लगता। क्या बाबा जी के सबक को तुम भूल गए हो कि इंसान का सबसे बड़ा काम दूसरे इंसानों के काम आना होता है? बेटा तुम खुद बताओ, कितनी उम्मीदें लेकर लोग आते होंगे तुम्हारे डेरे पर और कैसे मायूस होकर जाते होंगे। तुम्हारा गम ज्यादा बड़ा है उनकी मायूसी से क्या? ठीक कह रही हैं आप माँ जी। लोगों की खिदमत मेरे गम से ज्यादा है। जीते रहो बेटा, खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। जीते रहो। जमल बेटा, ये अरसलान जो आया था कोई खास फ्रेंड है? जी मेरा क्लोज फ्रेंड है, फाइन आर्ट्स में मेरे साथ ही होता है। फाइन आर्ट्स बेटा, मुझे लगता है कि ये जरा आर्टिस्ट किस्म के जो लड़के होते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए तुम्हें। मामा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरसलान बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, लेकिन ये लड़के अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी। मामा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बेटा तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जिन बच्चियों की मंगनी या निकाह टूट जाता है ना, उनसे फिर ये इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनफ पापा, इट्स टू मच। वो एक अच्छा इंसान है, बजाय अप्रिशिएट करने के आप लोग अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। देखो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़े बाबा, हम जितने भी मॉडर्न हो जाए ना, हमारी सोच वैसी ही रहेगी। देखा तुमने? हाशिम, आप जरा संभल के बात करते ना जमल से। पहले उस लड़की के शौहर को घर ले आई और अब न जाने ये कौन है। हाँ, पता नहीं क्यों कुछ अजीब ही गड़बड़ सी लग रही है मुझे। तुम जाओ जाके देखो उसे। जाओ ना। क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं आप? कुछ पता चला बच्ची के घर वालों का? वो थाने में पहले से रिपोर्ट दर्ज थी। किसी ने नौकरानी को डांटा था तो वो बच्ची लेकर भाग गई थी। तो पुलिस स्टेशन वालों ने घर वालों को बुला के बच्ची उनके हवाले कर दी। चले शुक्र है घर वालों को अपनी बच्ची तो वापस मिल गई। वैसे वो बच्ची थी बहुत प्यारी। मैंने गौर से देखा नहीं। मुझे एक कप चाय तो पिला दो सर, मैं सख्त दर्द हो रहा। सलमा, 2 कप चाय जल्दी से लेकर आना। कुछ खाएंगे? ये तो था। थैंक यू पापा, once again. You are most welcome. Was a pleasant surprise, I swear. भाई हमने सोचा कि तुम हमेशा अपनी दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हो, इस दफा हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। आपको पता है, अगर आपने अचानक ना बुलाया होता ना मुझे रेस्टोरेंट में, तो मैंने कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी थी। देखो बात सुन, हम है ना, तुम्हारी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, नो वरीज। ठीक है? लव यू पापा। लव यू टू डार्लिंग। अब मेरा ख्याल है तुम लोग मुझे जाने दो, क्योंकि वो खाना भी खाया है और टमी भी है, तो ठीक है ना? गुड नाइट।
सिमल बीबी जी, आपके दोस्त ने ड्राइवर के हाथ कुछ फूल और गिफ्ट्स भिजवाए थे, ये रखे हुए। अरे वाह, वो नाम नहीं बताया किसी ने? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो खुद फोन कर लेंगे। ओके, तुम जाओ। अच्छा, तुम ये सारे गिफ्ट्स खोल के रखो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आके देखती हूँ क्या है इसमें। ओके मामा। जरूर रोशनी ने भिजवाए होंगे, वही ऐसे गिफ्ट भेजती है। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़िमल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरे गिफ्ट्स मिल गए थे? ये सब तुमने भिजवाए? हाँ, मैंने। मेरा बस चलता तो तुम्हारे पूरे घर को फूलों से भर देता, लेकिन तुम माइंड ना करो इसलिए बस इतना ही कर सका। थैंक यू सो मच। You're welcome. Hello, Roshni. I'm so happy. You are a true friend. चलो, तुमने आज मान तो लिया। रोशनी, द होल प्लान वॉज वंडरफुल। सिमल बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज उसे बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत का इजहार किसे नहीं पसंद, और वो भी तब जब इतने खूबसूरत अंदाज से किया गया हो। यार, ये तो तुम लड़कियां ही अच्छी तरह जानती हो कि कौन कौन सी चीज़ें तुम लोगों को खुश करती हैं। वाकई मान लिया मैंने। और जो मर्द लड़कियों के इस राज को पा लेते हैं ना, वो दुनिया के सबसे कामयाब मर्द होते हैं। वैसे ये टिप्स मैं तुमसे लेता रहूँगा, तो एक दिन इसमें भी कामयाब मर्द बन जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है शहीद कि तुम्हें अब ज़िमल को प्रपोज कर देना चाहिए। हाँ रोशनी, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। तो बस फिर इस नई काम में देर किस बात की? तुम्हारे पेरेंट्स तो विलिंग है ना? हाँ, मामा तो उसी दिन मेरा प्रपोजल ले जाने को कह रही थी, जिस दिन उनकी तुमसे बात हुई थी। That's good. I'm pretty sure शहीद, अब तक तो ज़िमल के दिल में भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है, और तुम्हारे पेरेंट्स भी राजी हैं। तो बस फिर रिश्ता पक्का? ऐसा हो गया ना तो रोशनी, वाकई सारा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाएगा। Of course. सुनो, ज़िमल के मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गई हो तुम। तुम्हारी दुनिया तो ज़िमल है ना, और कहते हैं जब किसी को उसकी दुनिया मिल जाए तो वो कहीं और नहीं देखता। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। अगर रोशनी नहीं होती तो मुझे कौन रोशनी दिखाता? थैंक यू रोशनी, थैंक यू। वेख फरीदा मट्टी खुली, मट्टी उत्ते मट्टी डुली। मट्टी हसे मट्टी रोवे, अंत मट्टी दा मट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मट्टी दी ढेरी। बाबा जी, आप मुझे तन्हा कर गए। मियाँ, ये तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है। वो कैसे?
भी अल्लाह और इंसान का असल ताल्लुक बनाती है। दुनियादारों के लिए अजाब है, मगर जो अपनी रूहों और दिलों में झांकते हैं वहां उन्हें अपना सच्चा दोस्त, अपना रब मिलता है। उससे सरगोशियों में बातें करते हैं और वो उन्हें जवाब देता है। सच बाबा जी, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी बहुत तन्हाई में अपने आप से बातें करना, और जो जवाब मिले तो समझना वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है। उसकी मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करोगे, फिर तुम्हें बाहर की दुनिया में मजा ही नहीं आएगा। सच बाबा जी, वाकई ऐसा होता है? हाँ, और इस आशनाई में जो तुम्हें लज्जत और सुकून मिलेगा वो और किसी चीज में नहीं आएगा। कैसा सुकून? ये जो हम इबादत और तस्बीहात बड़ी चाहत से उसकी मोहब्बत के लिए करते हैं, तो वो इन्हें सुनकर मोहब्बत से इनका जवाब देता है, तो दिलों में इत्मीनान और सुकून ऐसा पैदा होता है कि जिसके बारे में वो कहता है सुकून तो उसके जिक्र से ही मिलता है, सब उसके जिक्र से मिलता है। कोई माइकल एंजेलो मगरबी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही यूनिक आर्टिस्ट। और क्या आप लोग जानते हैं, उसकी बायोग्राफी उसकी जिंदगी में ही छप गई थी। क्लास खत्म हो गई है, लेकिन आप सब ने अपना प्रोजेक्ट कल सबमिट कराना है। सिमन, क्या बात है? सर, आपसे एक पर्सनल बात शेयर करनी थी। बोलो, बैठो। थैंक यू सर। सर, एक बात को लेके बहुत कंफ्यूज थी मैं, सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। बोलो, क्या बात? सर, आपने मोहब्बत में बहुत सी आजमाइशों का सामना किया, क्या हासिल हुआ आपको? मोहब्बत एक गोरख धंधा है जिसका सुनहरी जाल दूर से तो बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन एक बार ये आपको सुनहरी रेशों में जकड़ ले तो उससे फरार नामुमकिन। तो मोहब्बत के बगैर जिंदगी मुमकिन है? हाँ, मोहब्बत के बगैर इंसान जी लेता है, लेकिन बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं। तो फिर दिल का मुतमईन होना भी बहुत जरूरी है।
ये दिल मुतमईन कैसे होता है? जब दिल में खदशे और वसवसे ना हो। मेरा दिल तो बहुत मुस्तरद है। किसी की मोहब्बत के दावे पर यकीन करने का दिल चाहता है कि दिल मुतमईन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत है। तो फिर दिल की सुनो, उसकी बेचैनी को मजाक मत समझो। फोन क्यों नहीं उठा रही है तू रानी? हेलो, कब से फोन कर रहा हूं मैं तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सुन, अमेरिका जा रहा हूं मैं, इसलिए तुझसे मिलना चाहता हूं। वाकई तुम अमेरिका जा रहे? हाँ ना, वहां पे एक मॉडलिंग शो है, उन लोगों ने मेरा काम देखा, उन लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया और पैसे भी बहुत दे रहे हैं। वाह शामू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाने कोई भी खुशी की खबर हो। पता है वो खुशी पूरी कब होती है? जब मैं वो खबर तुझे देता हूँ, तेरे साथ शेयर करता हूँ, तभी तो पूरी होती है वो खुशी। शुक्रिया तेरा, तुमने मुझे इस काबिल समझा, वरना तो कोई मुझे किसी काबिल नहीं समझता। चलो बस, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बताओ मुझे हो कहाँ? इसको देख रहे पड़ी, उसको इसकी तरह करना बस। हाय। हे, आ गए तुम। आहिस्ता आहिस्ता। सॉरी, थैंक यू यार। उस दिन तुमने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया। इतने दिनों के बाद अचानक क्यों? कम ऑन, अच्छे वाले इंसान हो तुम। तुम्हें किस बात का कॉम्प्लेक्स? एक तो तुम भी ना इतनी सी बात को ना इतना बड़ा बना देते। जस्ट ग्रो अप। ओके, अगर तुम दिल से चाहती हो कि मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाऊं तो मुझसे शादी कर लो।